सुप्रभात मित्रों, देखते हैं आज का दैनिक जागरण। नेपाल में युवाओं का हिंसक प्रदर्शन, जेएनजी के कारण बांग्लादेश और श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। क्या अब नेपाल की बारी है? आप इसको पढ़ें, क्या इशू है। आज उपराष्ट्रपति जी का चुनाव होना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है। देखिए उपराष्ट्रपति जी का क्या रोल होता है, उनका चुनाव कैसे होता है। आधार से पहचान का प्रमाण नहीं, नागरिकता का नहीं है, ये है कहना सुप्रीम कोर्ट का। आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मोदी जी की जन्म तिथि पर शुरू होगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। आप देखिए ये अभियान क्या है, इसका क्या यूज़ है। भारत की साक्षरता 74% से बढ़कर 80.09% हुई, ये कहा है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर। इसी का एक एक्सटेंशन है ये वाला न्यूज़, आप दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। यमुना रिवर फ्रंट का कायाकल्प होने वाला है बाढ़ के बाद, देखते हैं क्या हो सकता है। यू कैन रीड इट, आप पढ़िए इसको, इसके क्या क्या यूजेस हैं। अगला न्यूज़ है पेज नंबर 7 से, मिट्टी के 6 सुपर हीरो, BC6 बनाएगा खेती को आसान और लाभकारी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने विभिन्न GS के पेपर्स में, एटलीस्ट एग्रीकल्चर सेक्शन में आप इनका यूज़ बता सकते हैं, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ाने के लिए। इसके बाद है भारत स्तंभ के साथ छेड़खानी की गई थी कश्मीर में, उसी के ऊपर एक लेख है संध्या जैन जी का। उन्होंने लिखा है भावनाएं भड़काने वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। इसके बाद है कि GST रिफॉर्म और कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा कंजप्शन एज वेल एज बिजनेस पे, आप इसको पढ़ें। GST 2.0 और आधार पे आदेश के ऊपर एक आपका संपादकीय भी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगला है पेज नंबर 9 से, GST रिफॉर्म के ऊपर ही, तो दोनों न्यूज़ को क्लब करके पढ़ लें आप। इसके बाद है SIR जो बिहार में हो रहा है, उसको बंगाल और असम में भी बेसिकली इम्प्लीमेंट करने की योजना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, तो आप पढ़ें SIR क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होता है। इसके बाद है कि भारत में थोरियम का विशाल भंडार है बट उसका यूज़ नहीं कर पाए हैं, तो क्या हमें थोरियम के भंडार को अब एक नए ऊर्जा के विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। आप इसको पढ़ें, थोरियम क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। भारत और इजराइल के बीच हुआ द्विपक्षीय निवेश समझौता, यह है बिजनेस सेक्शन से, आप इसको पढ़ें, इंडिया इजराइल रिलेशन के बारे में। और मनसुख मांडविया जी ने कहा है कि भारत की बेरोजगारी दर सिर्फ 2% है और G20 में सबसे कम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको कोट कर सकते हैं किसी भी आंसर्स में। उसके बाद भारत और चीन के बीच जो एक बोनहोमी एक मित्रता चल रही है, उसी के तहत उनके राजदूत ने कहा है कि भारत के खिलाफ 50% अमेरिकी टैरिफ अनुचित और औपचारिक है, इसको आप पढ़ें। इसके बाद जेलेंस्की ने कटाक्ष किया है भारत पे कि रूस से तेल खरीदने पर वाले देशों पर टैरिफ लगाना सही, तो इंडिया यूक्रेन रिलेशन जो बदल रहा है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जेएनजी प्रोटेस्ट के बारे में ही एक अलग एक्सटेंशन है अंतर्राष्ट्रीय से, आप दोनों न्यूज़ को क्लब करके पढ़ लें। ये था आज का दैनिक जागरण, आपको आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।